हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एडुगिरी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन भी है, तो उसका आंसर आप लोग अवश्य ही दें वीडियो को अंत तक देखकर। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या है त्रिभुज की माध्यिका? दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन किसे कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने इसकी परिभाषा लिखी हुई है। किसी त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु तथा उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन कहलाती है। ओके दोस्तों, इसे हम एक फिगर की सहायता से समझते हैं। देखिए, हम एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें क्या बोल रहा है? तो किसी भी भुजा का एक मध्य बिंदु लेना है हमें। सबसे पहले हम एक भुजा का मध्य बिंदु सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे बी सी का एक मध्य बिंदु हम यहाँ पे डी ले लेते हैं। ओके, इस जगह पे डी एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब बी डी इक्वल होगा डी सी का। अब हमें क्या करना है? इसके सम्मुख शीर्ष, इसके सम्मुख शीर्ष का मतलब इसके सामने वाले शीर्ष को, ये यहाँ वाला शीर्ष, इसके सामने वाला शीर्ष से एक रेखा ड्रॉ करना है इस बिंदु पर, ऐसा। तो ये जो रेखा होगा दोस्तों, यही इस त्रिभुज का माध्यिका यानी मीडियन कहलाएगा। यही इस त्रिभुज का मीडियन होगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने ये जो बिंदु है, इसे इस भुजा का मध्य बिंदु कहते हैं या मिड पॉइंट बोलते हैं, मध्य बिंदु। ओके, तो शायद आप लोगों को त्रिभुज की माध्यिका समझ में आ गया होगा कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष पर जब कोई रेखा को ड्रॉ करते हैं तो वो रेखा उस त्रिभुज का मीडियन कहलाता है। हम यहाँ पे शीर्ष बी से भी AC पर एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। मानते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु है AC का, तो B से AC पर जाने वाली ये रेखा इसका मीडियन कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम AB की बात करें, अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से C पर जाने वाली रेखा ये उस त्रिभुज का मीडियन कहलाएगा। अब हम इसके और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इससे संबंधित त्रिभुज की माध्यिका से संबंधित बिंदुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है दोस्तों, त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उस त्रिभुज को दो इक्वल भागों में बांटता है। इसे भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक ट्रायंगल है, इसका नाम फिर से ABC रख देते हैं हम, ABC। अब इससे एक माध्यिका को हम ड्रॉ करते हैं, इसकी एक मीडियन को हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर BC का मध्य बिंदु D है, ये बिंदु D है, और A से इसमें ड्रॉ करते हैं तो AD हमारा माध्यिका यानी मीडियन हो गया। अब दोस्तों, जो हमारा AD है ये क्या करती है? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC को बराबर बराबर बांटती है। यानी हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल होगा किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का। ओके दोस्तों, तो ये है हमारे सामने पहला महत्वपूर्ण बिंदु। यानी ये जो ट्रायंगल है हमारे सामने ABD, ये ACD के बराबर होगा। ओके दोस्तों, तो ये है हमारे सामने पहला बिंदु। अगला बिंदु पर चलते हैं हम। ये रहा हमारे सामने त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके दोस्तों, त्रिभुज, सबसे पहले हम इसे भी एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये रहा हमारे सामने ABC एक ट्रायंगल, इसका हम माध्यिकाओं को बना लेते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले हम इसकी माध्यिकाओं को ड्रॉ करते हैं। बी शीर्ष से AC पर एक माध्यिका ड्रॉ करते हैं और फिर A शीर्ष से BC पर एक माध्यिका ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम एक और माध्यिका ड्रॉ करते हैं C शीर्ष से AB पर। इन सभी का कुछ नाम दे देते हैं हम दोस्तों, सभी का कुछ नाम दे देते हैं। इसका D, इसका E तथा इस बिंदु को F नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों ही एक निश्चित बिंदु पर यहाँ के एक ही बिंदु पर मिलती है। इस जगह पे देखिए आप, इस बिंदु पर मिल रही है, तो इस बिंदु को ही दोस्तों हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके दोस्तों, सेंट्रॉइड। ओके दोस्तों, आशा है दोस्तों आप लोग सेंट्रॉइड को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही सेंट्रॉइड कहा जाता है। ओके, चलिए हम इसके नेक्स्ट बिंदु को, इससे संबंधित नेक्स्ट बिंदु को समझते हैं। ये रहा हमारे सामने दोस्तों, क्या है, सेंट्रॉइड माध्यिकाओं को 2:1 की अनुपात में विभाजित करती है। सॉरी, यहाँ गलती से के मिसप्रिंट हो गया है। सेंट्रॉइड माध्यिकाओं को 2:1 की अनुपात में विभाजित करती है। ओके दोस्तों, इसे भी समझ लेते हैं फिगर की मदद से। ये रहा हमारे सामने एक फिगर, इसका भी नाम ABC लिख देते हैं हम, A, B तथा C। अब इसमें हम क्या करते हैं, माध्यिकाओं को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम शीर्ष A से BC पर एक माध्यिका ड्रॉ करते हैं, इसका नाम D दे देते हैं। फिर हम शीर्ष B से AC पर एक माध्यिका ड्रॉ करते हैं, इसका नाम E दे देते हैं। इसके बाद शीर्ष C से एक रेखा ड्रॉ करते हैं और इसका नाम F दे देते हैं। ये हो गया F। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इसमें सेंट्रॉइड है, 1 सेकेंड, ये जो हमारा सेंट्रॉइड है, ये हर एक माध्यिकाओं को, ये हमारा सेंट्रॉइड है, ये क्या करता है, हर एक माध्यिकाओं को 2:1 में बांट देता है। 2:1 का क्या मतलब है दोस्तों, कि अगर इस सेंट्रॉइड का नाम हम O रखते हैं, O देते हैं, मान लेते हैं कि O पर ये तीनों ही माध्यिकाएं मिल रही है, कट रही है, तो इसमें AO और OD जो होगा दोस्तों, ये 2:1 की रेशियो में होगा। ये 2:1 की रेशियो में होगा। इसका मतलब है अगर A और 2 यूनिट है तो हमारा OD 1 यूनिट होगा। वहीं दोस्तों अगर OF 1 यूनिट है तो हमारा OC 2 यूनिट होगा। ओके, ये हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार से OE अगर 1 यूनिट है तो OB 2 यूनिट होगा। समझ में आया दोस्तों? इसका मतलब कि हमारा सेंट्रॉइड जो है ये हर एक माध्यिकाओं को 2:1 की अनुपात में बांटती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी ही बातें आप सभी को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। चलिए हम इसके वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसका उत्तर आप सभी को देना है। क्या है दोस्तों, देखिए, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने माध्यिकाएं हो सकते हैं, ये है हमारे सामने। दोस्तों आप सभी को इसका आंसर कमेंट के माध्यम से देनी है। आप सब इसका उत्तर ज़रूर ही दें। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। त्रिभुज की माध्यिका तथा इससे संबंधित तीनों ही बिंदुएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।